नमस्कार मेरे बुजुर्गों, मेरा नाम दिनेश मुखिया है। मैं पिछले 1 साल से एक अभियान चला रहा हूँ जिसका नाम है सकारात्मक विकसित भारत अभियान। इसका उद्देश्य है साल 2050 तक भारत के हर नागरिक तक संविधान की प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्यों की पहुँच सुनिश्चित करना। जैसा कि मैंने अपने गांव सादुल्लापुर के चौराहे पर प्रस्तावना को मौलिक कर्तव्यों को लगाकर और अपने गांव में प्रस्तावना संविधान के बारे में जन जागरूक अभियान निकालकर भारत का पहला गांव घोषित किया है, जिस गांव में संविधान को धरातल पर लाने का कार्य किया जा रहा है। ऐसा ही मैं ग्रीन आर्च का निवासी हूं। हम सब एक परिवार का हिस्सा हैं। जैसा कि गीता में हमें पता चलता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार का हिस्सा है, हम सब एक परिवार हैं। तो एक आप सभी से निवेदन है कि जिस प्रकार मैंने अपने गांव में संविधान को फैलाने का कार्य किया है, आपके आशीर्वाद से, आपके प्रेरणा से हम अपनी सोसाइटी में आने वाली पीढ़ी को उन सपनों को दें जो सपने 75 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने देखे थे कि हमारा भारत कैसा होगा, आने वाली पीढ़ी उसको किस तरीके से चलाएगी। जैसा कि आपको पता है कि संविधान कठोर भी है, लचीला भी है। जब तक हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को उसके बारे में जानकारी नहीं मिलेगी, तब तक हम उस दिशा में नहीं जा सकते जिस दिशा में कल्पना की थी उन स्वतंत्रता सेनानियों ने जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई थी, उन 284 संविधान सभा के मेंबरों ने जो संविधान पर हस्ताक्षर करके गए थे। तो आप सभी से यही निवेदन है, बहुत समय बहुत तेजी से बदल रहा है, छोटे छोटे बच्चों को बीमारियां आ रही हैं, अचानक से अटैक पड़ रहा है, अचानक से डायलिसिस हो रहे हैं 33 साल के बच्चों के लिए। तो जो भी परिवर्तन हमारे सामने आ रहे हैं, आने वाली पीढ़ी जब इस संविधान को देखेगी, पढ़ेगी, अपने पास रखेगी, अपने घर पे रखेगी, तो वो पढ़ेगी भी। हम गीता का पाठ करते हैं, कुरान का करते हैं, बाइबल का करते हैं, पर साथ ही साथ हमें संविधान ग्रंथ को भी एडॉप्ट करना होगा, जिससे कि वो अभी कुछ लोगों तक गया है, जैसे कि राजनेताओं तक, जैसे कि वकीलों तक, जैसे कि न्यायपालिका तक। पर जब तक वो सपने अंतिम पंक्ति तक खड़े व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा, तब तक सही मायने में उनके सपने अधूरे रहेंगे और कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी, हम चले जाएंगे सब यहाँ से, पर आने वाली पीढ़ी बहुत गर्त में जाने वाली है। इस गर्त में जाने वाली है कि उसकी कोई अभी हम सोच भी नहीं सकते, इतनी बुरी स्थिति। हम स्ट्रेस में रहते हैं, हमारे बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं। पहले आप सबने वो समय देखा है मेरे बुजुर्गों कि हम भजन कीर्तन भी करते थे और स्ट्रेस फ्री रहते थे, कोई टेंशन नहीं रहती थी, मंडली रहती थी, भजन करते थे, कोई सुख बता रहा है, कोई दुख बता रहा है, हम बिल्कुल आनंद में जीवन जीते थे। पर आज की जो स्थिति है वो आपसे बची नहीं है, आप सबको परिचित है, आप सब कुछ जानते हो। मैं तो मात्र अभी घर से निकला ही हूँ, ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। तो बस यही निवेदन है कि हमारे यहाँ 1640 जो फ्लैट है, ये जो 1640 मेरा घर है, इसमें संविधान की प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्य, मैं अधिकारों की बात कर ही नहीं रहा। अधिकार, बच्चा जब रोता है, भूख लगेगी, रोएगा, माँ उसको दूध पिला देगी। अधिकार तो हमें आता है, वो अपने आप ही नेचुरल तरीके से हम छीन लेते हैं अधिकारों को। तो और जो कर्तव्य है, जो ड्यूटीज़ हैं, सबसे पहले जो हमारे मौलिक कर्तव्य की पहली ड्यूटी जो बोलती है, 11 ड्यूटी है, संविधान का पालन करें। संविधान का पालन कैसे करेंगे? हमारे पास है नहीं। किस घर में संविधान अभी तक 75 सालों में एक घर में संविधान नहीं पहुंचा है क्या? ये बहुत ही दुख का विषय है। जो जिस संविधान के नीचे हम रहते हुए चलते हैं, उससे हम रूबरू ही नहीं है। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, हम बचपन से राष्ट्रगान करते आ रहे हैं, नेशनल एंथम। क्या उसके शब्दों का अर्थ हमारे बच्चों को हमें पता है? पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, द्राविड़ का क्या है? उत्कल, उत्कल का क्या है? बंग, बंग का क्या है? कौन सी नदियां हैं, क्यों हैं? जो व्हाट्सएप पे मैसेज किए जाते हैं, बताया जाता है कि ये तो जब कार्य था कि 1911 में जॉर्ज पंचम आए थे, उनके स्वागत में कर दिया था। विषय यह नहीं है। विषय यह है कि जो हम डेली कर रहे हैं इन इंद्रियों के द्वारा, हम उसको समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। अब बात यहाँ पे ये नहीं है कि बच्चे में गलती है,
बताने वालों की गलती है, हम सब बता नहीं पाए हैं, उस तरफ हमारा ध्यान कभी गया ही नहीं है। पर आज ऐसी स्थिति है, हमारा ध्यान उधर जा रहा है, तो हमें धरातल तक, अपने बच्चों तक ये मैसेज पहुंचाना होगा। 11 ड्यूटी है, उसमें भारतीय संस्कृति की बात करी जाती है, टेक्नोलॉजी की बात करी जाती है, उसमें संविधान सभा के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी बात करी जाती है, महिला सशक्तिकरण की बात करी जाती है। मात्र 11 पॉइंट। हमने स्कूलों में जाके सर्वे करा कि हमारे यहाँ पे हर स्कूल में, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, वहाँ पे कोर्स लिखे रहते हैं, पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, अपनी जीवन बचाओ। साफ साफ शब्दों में हमारा बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल जाने के बाद देखता है, अच्छा ये लिखा है, घर पे आया, पापा के पास बैठ गया, पापा क्यों पका रहे हो, टीचर के पास गया, क्यों पका रहे हैं, पता नहीं, पीछे पड़े रहते हैं हमेशा। बात सारी सिंपल एक ये है, कर्तव्य गीता से लेके संविधान तक सभी धर्मों की, संप्रदायों के, पंथों में कर्तव्य सेम है। बस जैसे हमारा बच्चा घर से बाहर निकला, उसने देखा पेंटालून, अच्छा इसमें ये कपड़े मिलते हैं, अच्छा बाहर निकला मैगडी, अच्छा यहाँ पे बर्गर मिलता है, ये गलत नहीं है, ये भी एक सामाजिकता के अंतर्गत है। पर जब ये चीजें हमारे बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं, तो हमारे बच्चे संविधान को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। बस हमें उनको दिखाना होगा। पुलिस थाने में जा रहे हैं तो मौलिक कर्तव्य संविधान, स्कूल में जा रहे हैं तो मौलिक कर्तव्य संविधान, सड़क पे जा रहे हैं तो मौलिक कर्तव्य संविधान। इतना तरीके से हम अपने इस घर में, इस घर के बाहर फैला देते हैं, तो हमें विश्वास है कि आने वाली पीढ़ी बहुत बेहतरीन दिशा लेगी। बस यही एक आपसे विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद।